साहिल ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भटकल नवाज कॉलोनी और मदीना कॉलोनी के आवाम पानी के हजारों रुपयों का बिल हाथ में थमाने पर हुए नाराज। अंडरवर्ल्ड डॉन और इंडियन पुलिस का मतलूब बेनज़ीर राजा मराकश में गिरफ्तार। जमातुल मुस्लिमीन भटकल का सालाना जलसा, जमाती निज़ाम को मजबूत करने पर मुकर्रीरीन ने दिया जोर। रुकन असेंबली का 16 लाख बिल बाकी होने के बावजूद बिजली कनेक्शन न काटने में हुए बीजेपी लीडरान नाराज। डीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई में हुआ शानदार आगाज, 8 टीमें ले रही है हिस्सा। भटकल म्यूनसिपालिटी की जानिब से नवायत कॉलोनी और मदीना कॉलोनी में पानी के लिए घरों में मीटर लगाने और सालाना 960 रुपये बिल की जगह पर माहाना 1,500 और 2,000 की रकम का बिल हाथ में थमाने को लेकर अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है और इन इलाकों के अवाम ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि वो सालाना 960 रुपये से 1 पैसा जाहिद रकम नहीं भरेंगे। भटकल के नवायत कॉलोनी और मदीना कॉलोनी के मकानों में पानी का मीटर नस्ब करके पानी का सालाना बिल 960 की जगह पर माहाना 1,000 और 2,000 रुपया चार्ज करने पर दोनों इलाकों के लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। यहाँ के आवाम का कहना है भटकल के 3,000 मकानों को म्यूनसिपालिटी की जानिब से पानी सप्लाई किया जाता है, मगर सिर्फ उनके इलाकों में ही घरों में पानी मीटर लगाकर मनमाने तरीके पर माहाना हज़ारों के बिल भेजे जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक कई लोगों ने मार्च 2015 तक पानी का बिल एडवांस में भर चुके हैं। अब उनको भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 3 महीनों का बिल 5,000 और 6,000 रुपया रवाना किया गया है। इन इलाकों में चूंकि अक्सर लोग गल्फ में मुकीम हैं और घरों में ज़्यादातर औरतें रहती हैं, कई औरतों ने बिल मौसूल होते ही हज़ारों रुपयों के बिल भरने की इतला मौसूल हुई है, मगर अब यहाँ के जिम्मेदारान को वाकई की इतला मिलने के बाद लोगों ने सख्त एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक को मेमोरेंडम पेश किया है और मुतालबा किया है जब तक पूरे भटकल के मकानों में पानी का मीटर नहीं लगाया जाता उस वक्त तक नवायत कॉलोनी और मदीना कॉलोनी के आवाम भी सालाना 960 रुपया के हिसाब से ही बिल की अदायगी करेंगे और जिन लोगों ने बाकायदा बिल भरा है उनकी रकम पेशगी के तौर पर जमा करने होंगे। इस ज़िमन में मदीना वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इरफान नदवी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नवायत कॉलोनी और मदीना कॉलोनी में पानी का क्या मसला दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना कॉलोनी और नवायत कॉलोनी का जो एरिया म्यूनसिपलिटी में आता है उसमें तकरीबन 3-4 माह पहले घर में इत्तला दिए बगैर म्यूनसिपलिटी के लोगों ने आकर मीटर लगाया और मीटर लगाने के बाद हमें इसकी कोई इत्तला नहीं दी कि आपको इस रीडिंग पर कितने पैसे होंगे या क्या पैसे होंगे, कोई हमें इत्तला नहीं दी। लोग खामोश रहे क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में आपको बताया जाएगा, लेकिन बताए बगैर अभी अचानक 2 महीने से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक महीने के 600, 700, 800, यहाँ तक कि बाज़ घरों में 10,000, 8,000, 15,000 तक का बिल आया है और उसका सब प्रूफ हमारे पास मौजूद है। अब ये चीज़ उनके सामने हम लोगों ने पेश की, हमें कुछ बताया नहीं था और इस तरह का बिल जो है आप पेश कर रहे हैं, जबकि एक सालाना जो है हमारे यहाँ का जो बिल है 960 रुपये है। 960 रुपये के हिसाब से पूरा सालाना हो जाता है और ये एक महीने के तकरीबन 800, 900 इस तरह के बिल आ रहे हैं। तो पब्लिक ये बिल दे नहीं सकती। इसी तरह से तमाम लोगों ने सोचा था कि पूरी तरह एहतजाज करेंगे, लेकिन हम लोगों ने चंद लोगों ने सोचकर आज चीफ ऑफिसर को और इसी तरह बहुत से काउंसलर के सामने हमने मेमोरेंडम दिया है। उसमें ख़ास तौर से एक बात हमने ये बताई है कि ये मीटर हमें एक्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात यह है पूरे भटकल में म्यूनसिपलिटी का तकरीबन 3,000 कनेक्शन है और 3,000 कनेक्शन में सिर्फ उन्होंने 500 घरानों को ये कनेक्शन दिया है और वहाँ से पूरा इस यहाँ से पैसा वसूल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये डिमांड किया कि ये पूरे भटकल में म्यूनसिपलिटी के इलाकों में जब आप मीटर लगाएंगे तब तमाम लोगों को एक साथ आप मीटर का बिल या उसका जो हिसाब किताब होगा वो शुरू करेंगे आप, और उससे कम से कम 4 महीने पहले हमको बताएंगे कि फला महीने से हमारा ये मीटर का हिसाब किताब शुरू होगा और इसी तरह से ये चीज़ें शुरू होंगी। तो ये हमने उनके सामने एक डिमांड किया। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों ने लाइल्मी में
हमारे अपने 800, 900, 1000, 1200, 1500 इस तरह के बिल उन्होंने भरा है। तो हम लोगों ने कहा है कि जितने लोगों ने ये बिल भरा है उसके सबके पैसे वापस करने चाहिए, या तो आइंदा सालों के लिए उनको रसीद काट कर देनी चाहिए। तीसरी बात, उन लोगों की गलती ये भी है कि बहुत से लोगों ने 2015 तक, मार्च 2015 तक का बिल बिफोर टाइम अपने पहले यानी कबल असबक उसको भरा है। इसके बावजूद भी उन लोगों को उन्होंने बिल दिया है। ये भी जो उनकी बहुत बड़ी गलती है, जबकि 1 साल पहले हमसे बिल लिया जा चुका था। फिर इसी तरह से उन्होंने मीटर के अखराजात कहकर 2000 रुपये लगाया है, जबकि उस मीटर के उतना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ जो है 300 या 400 जितना भी, अगर बहुत से ज्यादा हो तो उसका मीटर कॉस्ट जो है 540 रुपये कुछ है, लेकिन अपना वर्किंग का और उसका मिलाकर उन्होंने 2000 हिसाब लगाया है। और माहाना 100 रुपया सिर्फ मीटर का चार्ज और उसके अखराजात बोल के वो लेंगे, जबकि खाली 100 रुपया अगर लेंगे तो 1 साल के तकरीबन 1200 रुपये यही हुए, और फिर पानी का इस्तेमाल करना जो है उनका वो अलग खर्चा रहा। तो ये चीजें हमने उनको ये सामने डिमांड किया है कि जब ये मीटर हमें एक्सेप्ट नहीं है और हम मदीना कॉलोनी के और नवाज कॉलोनी के पूरे लोग अभी मीटर का बिल नहीं देंगे, और जब तक आपका फैसला जो हमने तहरीरन दिया है उसके सिलसिले में जब आप हमको वापस जब तक नहीं बताएंगे, उस वक्त तक हमारे घर के पास कोई जो है मीटर बिल लेने के लिए आएगा नहीं और मीटर का बिल जो है नहीं देगा। हम वही 960 रुपये के हिसाब से हम चलते रहेंगे। फिर इसी तरह से ये चीज़ें हमने उनके सामने पेश की, और हमने काउंसिलर के बहुत से काउंसिलरों को वहाँ हमने जमा किया था, और उनके सामने भी हमने ये बातें पेश की, और तकरीबन हमारे कॉलोनी के 25 से लेकर 30-35 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और हमने तकरीबन 80 दस्तखतों के साथ उनके सामने ये मेमोरेंडम पेश किया है। अब उन्होंने उम्मीद ये दिलाई है कि हम तहरीरी तौर पर जो अपनी मीटिंग में बात रख कर ये बातें बताएंगे, फिर देखना आगे क्या होगा। लेकिन अगर 20 तारीख तक हम उनकी तरफ से अगर हमें कोई इत्तिला अगर नहीं मिली तो हम अगली कार्रवाई जो कानून के एतबार से हमको जो करना है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आवाम के सख्त एहतिजाज को देखते हुए साहिल ऑनलाइन ने म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर मोहम्मद रफीक से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उस मसला को म्यूनिसिपालिटी की मीटिंग में रखेंगे और मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। इस मौका पर म्यूनिसिपालिटी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ नायती ने भी यकीन दिलाया कि वो चीफ ऑफिसर पर जोर देंगे कि वो मुताल्लिका मीटरों की जांच करे और इस बात का पता लगाएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 7000 हाउसेस है, उसमें 3000 कनेक्शन है, और 3000 कनेक्शन हमें अभी 600 लगभग मीटर बैठाएंगे। मीटर लगाते वक्त उनको नोटिस दे के मीटर लगाएं। फर्स्ट स्टार्टिंग सबको मैं इतला करके लेटर दे के हम मीटर लगाते हैं, उनको दे के मीटर लगाएं। और जो चार्जेस है तो उसका मीटर चार्जेस जो लगाए हमें 2000 का हमको एक्सपेंडिचर आया 1 मीटर के ऊपर, वो हिसाब से हम क्या करें उसको 20 दिन का कर पर मंथ 100 रुपीज़ हिसाब से 20 मंथ्स का वो चार्जेस था। अभी आइंदा क्या करेंगे सर? लोगों ने फैसला किया है कि हम बिल नहीं भरेंगे, जो मीटिंग रखेंगे तो ये और बाकायदा इसकी तहकीकात भी करेंगे। आप जाकर देखेंगे कि क्यों तब्दील ज्यादा आ रहे हैं। वैसे बिल मैंने बताया ना आपको, मीटर लगाने के बाद में जो 80 रुपए भरने वाला आदमी को 600-700 रुपए बिल आए, पानी ज्यादा है। और क्या है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मीटर में खराबी है। नहीं, मीटर खराबी नहीं है, क्योंकि मीटर तो बराबर है। जो आप नवाई तो कॉलोनी मदीना कॉलोनी में टैंक जो है पानी सप्लाई करें मदीना कॉलोनी और उसके और नागपना रोड थोड़ा एरिया, ये पूरे नल में रहते 500 से 600 नल होते हैं दिन। वो एरिया हमें दिन में 2 टैंक पानी हमें सप्लाई करें, एक 8000 लीटर का एक टैंक, दिन में से 2 मतवा भर सप्लाई करें। वो पूरा पानी उधर एरिया जाता है, दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल नहीं होता। वो हिसाब से जो नज़दीक है प्रेशर ज़्यादा आता है, उसका मीटर ज़्यादा प्रेशर से फास्ट पानी आता है उनको, वो हिसाब से मीटर आता है। तो अब हिसाब लगाएंगे तो सोचो दिन में 16 लाख लीटर पानी उस एरिया को पर डे जा रहा है, तो मीटर कितना हिसाब आएगा? एक आदमी को मिनिमम तो 2500-2000 लीटर तो आना ही है। महीने को 30,000 40,000 यूनिट लीटर पानी खर्चा करेंगे, वो हिसाब से बिल आएंगे ना। सब दिए होंगे वो हम आगे जो हमारे ये आदत मंडल है उनके वो सामान्य सभ्य निर्णय देंगे। पानी वेस्ट नहीं होता, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं। अब पानी डाल के घरों के नाल के बगीचे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, पानी टैंक ओवरफ्लो हो जाते हैं कभी कभी उनसे, और गाड़ी सर्विसिंग करते हैं। इसराफ नहीं होना,
ये हिसाब से अगर हम चार्जेस करेंगे तो बिल महीना बाकायदा आते हैं, इसलिए क्या करते हैं कम इस्तेमाल करेंगे। मैंगलोर, उडुपी और अंकोला समेत रियासत के कई इलाकों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी और डकैती के जुराइम में मुलव्विस अंडरवर्ल्ड डॉन बनंजे राजा को मराकश में गिरफ्तार करने की खबर मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक उसे दुबई पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन करार दिए जाने वाले और बेंगलुरु, मैंगलोर, उडुपी और जिला शिमाली केंद्रा की पुलिस को मतलूब बनंजे राजा को मराकश में दुबई पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए जाने की खबर मौसूल हुई है। अखबारी इत्तलात के मुताबिक बनंजे राजा पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, गुंडागर्दी, इस्मत दरी, लूट मार समेत कई जुराइम के अंजाम दिए जाने के इल्ज़ामात है। जिला उडुपी से ताल्लुक़ रखने वाले बनंजे राजा पर पहला केस कॉलेज में पढ़ने के दौरान 1988 में कॉलेज के इंतखाबात के दौरान झड़प के मामले पर दर्ज हुआ था। फिर उस पर उडुपी में विट्ठल शेट्टी का कत्ल करके फरार होने का इल्ज़ाम आयद हुआ। मैंगलोर, मणिपाल, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और बेंगलुरु में 34 मामलात में वो कर्नाटका पुलिस को मतलूब था। सनअतकारों और कारोबारी लोगों को फ़ोन करके कत्ल की धमकी देने और उनसे हफ्ता वसूली करने के भी मुतअद्दिद इल्ज़ामात बनंजे राजा के खिलाफ सुनने में आए हैं। 21 दिसंबर 2013 को अंकोला में सनअतकार आर्यन नाइक के कत्ल के मामले में भी बनंजे राजा का नाम सामने आया था और पुलिस ने उस कत्ल में भी उसे मुलव्विस पाया था। उसके खिलाफ सन 2009 से रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी। अब खबर मिली है कि दुबई पुलिस ने मराकश में उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि बनंजे राजा को अब हिंदुस्तान लाने के लिए इंडियन पुलिस अफसरान मराकश पहुंच चुकी है और कागजी कार्रवाई जारी है। भटकल जमातुल मुस्लिमीन का सालाना इजलास आम गुज़िश्ता दिनों जामिया मस्जिद में शानदार पैमाने पर मुनक्किद हुआ। मौलाना अब्दुल बारी नदवी खतीब जामिया मस्जिद ने जमाती ज़िंदगी की अहमियत के साथ बेहतर अखलाकी तरबियत पर जोर देते हुए कौमी मीडिया को मशवरा दिया कि सही हालात पेश करते हुए लोगों में फैली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें। जमातुल मुस्लिमीन भटकल का सालाना जलसा 6 फरवरी बरोज जुमा शब 9 बजे जामिया मस्जिद भटकल में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन ने जमाती निज़ाम को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौका पर मुसलमाना ने भटकल के कसीर मजमू से खिताब करते हुए जामिया मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने कहा कि सालाना जलसा मुनाकिद करने का मकसद इस बात का जायजा लेना होता है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हमने तरक्की के मजीद कितने मरहले तय किए, समाजी, तालीमी, अखलाकी और दीनी लिहाज से हमने कितनी तरक्की की, हमें जमाती शऊर पैदा हुआ या नहीं। मीडिया के जरिए अंजाम दिए जाने वाली खिदमत को सराहते हुए मौलाना ने मुबारकबाद भी पेश की और इस बात की नसीहत की कि हमारी मीडिया मजीद मुनज़्ज़म तरीक़ा पर काम करे और इंसानियत को इंसानियत का पैगाम देते हुए इंसानियत की बका के लिए जो कुछ मुमकिन हो कदम उठाए। मीडिया दुनिया भर से मीडिया इंसानियत तबाह हो जातो आज करून राहिला। आमची मीडिया जे कोणती असे हर आन ही कोशिश करता है जिहाद शरीर सदा पे एक मुस्तकिल मेहनत करता है कि इंसानियत को पैगाम एक सब लोगों का इसके सही ये चीज है गलत चीज है। हम इंसानियत को चाहता ये कहता है मेहनत अपने हाथ पता करी हम तो मीडिया एक मुनज़्ज़म प्लानिंग से काम करते रहो कि इंसानियत शिकों का यानी देखा हक यानी सही रास्ता से जरूर काम करें वो जज्बा से लेकर तक काम आगे बढ़ रहा है करते वाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ कि भले सर हमने गाँव जी मीडिया वाले लेकिन जज्बा से अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले मजीद आगे बढ़ूंगा। जमात के सेक्रेटरी मौलवी मोहम्मद शोएब इक्केरी नदवी ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए जमात की मुख्तलिफ सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली और जमात के जरिए आइंदा के तामीरी मंसूबों वगैरह का भी खाका पेश किया। जमात के जनरल सेक्रेटरी जनाब जान अब्दुल रहमान मोतशम ने जमात का सालाना हिसाब किताब पेश किया। इस मौका पर जमात के कुछ अरकान ने सवालात भी किए और कुछ ने मशवरों से भी नवाजा। मौलवी मलपा मोहम्मद शफीक कासिमी ने इब्तिदा में खिताब करते हुए जमाती निज़ाम पर तफसीली मालूमात फराम की और 250 सालों से जमाती खिदमत अंजाम देने वालों की मुकम्मल फहरिस्त पेश करते हुए उनकी खिदमत को आवाम के सामने रखा। अंजुमन हामिया मुस्लिमीन भटकल के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहीम जुकाकू, भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल के साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब SJ सैयद हाशिम, जनाब इस्माइल दामोदी वगैरह ने भी इस मौका पर इजहार ख्याल किया, जबकि जनाब
बुरी अब्दुल कादिर साहब ने नवायती कलाम पेश करके सामईन को महजूज कराया। जमातुल मुस्लिमीन के सदर जनाब SP शफी साहब ने सदारत की। दुबई में गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी भटकल प्रीमियर लीग यानी BPL का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है, जिसमें दुबई में मुकीम भटकली नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट का आगाज 30 जनवरी को हुआ है और इस वक्त मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मैचेस जारी हैं। दुबई में गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी भटकल प्रीमियर लीग यानी BPL का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है, जिसमें दुबई और इमारात के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम भटकल के मुख्तलिफ टीमों के नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिया और BPL के नाम से इस टूर्नामेंट का आगाज 30 जनवरी को हुआ था और इफ्तिताई तकरीब में BPL के सदर मोहम्मद गौस खलीफा के हाथों टूर्नामेंटों को 2 फातिह टीमों को दी जाने वाली ट्रॉफियों की रहनुमाई की गई थी। चूंकि टूर्नामेंटों के तमाम मैचेस सिर्फ जुमा को खेले जाते हैं और इस बिना पर अब तक 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें रुकनुद्दीन चैलेंजर्स, यूनिक स्ट्राइकर्स और जिया और अपने दोनों मैचेस जीतकर शहर फेरिस में तो है, वही मरहबा टाइटन और तुबा राइडर्स ने 2 में 1-1 मैच जीता है, जबकि DVS स्मैशर्स, अमटेक वॉरियर्स और नोरा चार्जर्स ने 2 में से 1 भी मैच नहीं जीता है। क्योंकि टूर्नामेंट फिलहाल इब्तिदाई मरहले में है और इस बिना पर यह कहना भी बेहद मुश्किल है कि कौन सी टीम किस टीम पर भारी पड़ जाएगी। मैचेस इतने सख्त भी खेले गए। 8 मैचेसों में अब तक 3 मैच टाई पर भी खत्म हो चुके थे, मगर बाद में सुपर ओवर और दीगर बुनियादों पर फैसला लिया गया। ख्याल रहे कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच इंशाअल्लाह 27 फरवरी को खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज भटकल के रुकन असेंबली पर बिजली का बिल न भरने के इल्जाम लगाते हुए बीजेपी लीडरान ने हेस्कॉम दफ्तर का घेराव किया और 16 लाख रुपए बकाया होने के बावजूद बिजली कनेक्शन न काटने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। बिजली बिल वक्त पर न भरने पर आम लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, मगर भटकल के रुकन असेंबली ने 4 माह से बिजली बिल नहीं भरा है, मगर उनका बिजली कनेक्शन अभी तक काटा नहीं गया है। इस बात का इल्जाम आयद करते हुए भटकल के बीजेपी लीडरान ने हेस्कॉम दफ्तर पहुंचकर बिजली बिल वसूली में तफरीक की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर गोविंदा नायक ने बताया कि रुकन असेंबली का 16 लाख का बिजली बिल वाजिबुल अदा है और हेस्कॉम खामोश है। इस मौका पर वजाहत करते हुए महकमा के असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर मंजूनाथ ने कहा कि मुताल्लिका फैक्ट्री के मालिक ने इतला दी थी कि बिल अदा करने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन्हें बिजली बिल में रियायत मिलती है। इंजीनियर ने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस ताल्लुक से नोटिस भी जारी की जा चुकी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 1-2 दिन में बिल अदा नहीं किया गया तो उनका भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस मौका पर बीजेपी लीडर ने मुतनब्बा किया है कि बिजली बिल की फौरी अदायगी न होने पर महकमा इलेक्ट्रिसिटी अगर इनका बिजली कनेक्शन नहीं काटती है तो वो शहर के आवाम को भी बिजली बिल भरने से रोकने के लिए मुहिम चलाएंगे। नाजरीन, और अब पेश है खबरें फटाफट। भटकल में 14 और 15 फरवरी को मुनाकिदा जिले सतह के यूथ फेस्टिवल के लिए ताल्लुका इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार। रुकन असेंबली मनकल विद्या ने बुलाई अहम मीटिंग, मकामी कलाकारों से की भरपूर ताउन की अपील। फेस्टिवल को खूबसूरत अंदाज में मनाने का भी किया गया फैसला। भटकल तालुके में ऑल इंडिया इस्लामिक टीचर एसोसिएशन आइटा के लिए नए अहदेदारान का इंतखाब। इमरान मुल्ला सदर और जमील अहमद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। भटकल से 30 किलोमीटर दूर मंकी नेशनल हाईवे पर बाइक और मिनी लॉरी की टक्कर।
चन्नप्पा अलोपा की हुई मौके पर मौत। बाइक की पिछली सीट पर सवार विलास शेट्टीगार हुआ शदीद जख्मी। धारवाड़ से था दोनों का ताल्लुक। जख्मी को जायद इलाज के लिए रवाना किया गया मणिपाल। उद्यावर में एक्सप्रेस बस और मिनी बस में हुई जबरदस्त टक्कर। एक मुसाफिर हलाक, 10 जख्मी। दूसरी सवारी को ओवरटेक करने की कोशिश में एक्सप्रेस बस ने दी थी मिनी बस को टक्कर। बेंगलुरु की भवंती स्ट्रीट में हुई दिन दहाड़े चोरी की वारदात। दुकान की दीवार को सुराख बनाकर दाखिल हुए चोर। दुकान के अंदर 50 लाख की मालियत के जेवरात पर किया हाथ साफ। भटकल समंदर में बोट से गिरकर माहीगीर महादेव जट्टा नायक हो गया हलाक। साथी माहीगीरों ने बचाने की भरपूर कोशिश। बंदर समंदर के किनारे से 50 किलोमीटर दूर हुआ था हादसा। भटकल तालुके के मुड़ेश्वर में 16 और 17 फरवरी को होगा अजीमुशान 2 रोजा तबलीगी इज्तिमा। हजारों लोगों की आमद मुतवक्किल। भटकल अंजुमन डिग्री कॉलेज और पीजी सेंटर में नेशनल लेवल का विजन 2015 का खूबसूरत फेस्ट। तलबा ने पेश किया दफातर में मुलाजिमत करने का बेहतरीन नमूना। अंजुमन बीबीए कॉलेज ने हासिल किया पहला इनाम। भटकल में 26 और 27 मार्च को होगा नाबिना हुफ्फाज के दरमियान शानदार मुसाबका। मुल्क भर के नाबिना हुफ्फाज पेश करेंगे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा। मुसाबके में अव्वल, दुगम और सुवम आने वालों के साथ बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वालों को भी दिया जाएगा खुसूसी इनाम। वैलेंटाइन डे की मुखालफत में भटकल में हिंदू जन जागृति समिति का एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर को पेश किया मेमोरेंडम। वैलेंटाइन डे मनाने और हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम जैसी तकरीबात की इजाजत न देने का मुतालबा। बेंगलुरु से केरला के कासरकोट के लिए नई ट्रेन सर्विस का आगाज। बेंगलुरु जाने वाले भटकली हजरात को भी होगा फायदा। बेंगलुरु के मोकमबिका स्टेशन से दोपहर 1 बजे निकलेगी ट्रेन। कासरकोट से सुबह 6:40 को निकलेगी ट्रेन। सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु से निकलकर 11:50 को पहुंचेगी बेंगलुरु। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।